नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम लखन सैनी, हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एयर प्रेशर बेल्ट्स अर्थात वायुदाब पेटियां। दोस्तों, यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ओनली जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो दोनों ही दृष्टि से आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियों को जानने से पहले हमें थोड़ा वायुदाब के बारे में भी जान लेना चाहिए कि वायुदाब क्या होता है। देखिए, हम सभी छोटी क्लासों से ही पढ़ते हुए आए हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर एक वायु का आवरण पाया जाता है जो क्या करता है, हमारी पृथ्वी पर प्रेशर डालता है। और ये प्रेशर ही और ये दाब ही क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी पर, इतनी बड़ी धरती पर सभी स्थानों पर एक जैसा वायुदाब हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वायुदाब को भी बहुत सारे कारण प्रभावित करते हैं। लेकिन हमारे इस टॉपिक की दृष्टि से दो कारण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक हैं। पहला है तापमान और दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति। देखिए, हमें तो पता होगा कि जब तापमान अधिक होता है तब क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है। तापमान अधिक तो वायुदाब कम। और यदि तापमान कम रहता है तो क्या होगा, वायुदाब बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तत्व हैं। तापमान अधिक तो वायुदाब कम और तापमान कम तो वायुदाब अधिक। इसके अलावा दूसरा जो कारक है हमारे इस टॉपिक की दृष्टि से वायुदाब को प्रभावित करने वाला, वो है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी हमारी पृथ्वी पर कुछ वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति होती है। तो कुछ वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति तापमान के कारण होती है और कुछ वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है। तो चलो पहले जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी पेटियां हैं, ये कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी का मॉडल, पृथ्वी का पिक्चर। इसमें देखिए, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों ही अक्षांशों के मध्य एक वायुदाब पेटी पाई जाती है जिसे हम जानते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से। यानी कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ पर निम्न वायुदाब रहने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा सीधी पड़ती है। और यदि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहाँ का तापमान अधिक होगा। और हमें तो पता है, यदि तापमान अधिक होगा तो वायुदाब तो कम होना ही होना है। इसलिए विषुवत रेखा पर पाई जाती है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों की तरफ। तो 30 से 35 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी, इन दोनों ही अक्षांशों के मध्य एक वायुदाब पेटी पाई जाती है जिसे जानते हैं हम मिड लेटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से, अर्थात मध्य अक्षांशीय हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च वायुदाब पेटी के नाम से। इसके बाद में 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 से
65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों अक्षांशों पर भी एक वायुदाब पेटी की उत्पत्ति होती है और जिसे हम जानते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट अर्थात उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और लास्ट में है दोनों ही ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों ही ध्रुवों के चारों तरफ एक पेटी पाई जाती है जिसे हम जानते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये पेटी पृथ्वी के दोनों तरफ ही पाई जाती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर कुल मिलाकर ये वायुदाब की 7 पेटियां पाई जाती हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति कैसे होती है, वो कौन से कारण है जिस कारण से हमारी पृथ्वी पर ये वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इस डायग्राम में ये है 0 डिग्री इक्वेटर, इसके बाद में ये है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर है हमारे ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी दूसरे गोलार्ध में भी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के बाद में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री ध्रुव दोनों ही गोलार्धों में स्थित है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं विषुवत रेखा पर जो निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखा पर ये जो निम्न वायुदाब पेटी है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। हमें तो पता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है और यदि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ का तापमान अधिक होगा और तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर वायुदाब कम होगा और जब वायुदाब कम होगा तो यहाँ पर एक पेटी की उत्पत्ति होगी जिसे हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो ये है कि विषुवत रेखा पर दोनों ही गोलार्धों से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों ही गोलार्धों से हवाएं आती है, पवनें चलती है, लेकिन ये पवनें 0 डिग्री के पास में आने के बाद में इतनी गर्म हो जाती है कि ये हवाएं ऊपर उठने लगती है। जब ये हवाएं एक बार ऊपर उड़ जाती है तो ऊपर उठने के बाद में ये हवाएं वापस दोनों ही गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों की तरफ बढ़ती है। इस तरीके से दोनों ही गोलार्धों की तरफ बढ़ती है और 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी इन गोलार्धों पर आकर नीचे उतरने लगती है। यही कारण है दोस्तों कि 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी इन दोनों गोलार्धों पर हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, यानी कि उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर लाइन से जो हवाएं राइज करती है वो वापस ऊपर उठने के बाद में 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी इन दोनों ही गोलार्धों पर सिंक करने लगती है, यानी कि बैठने लगती है। जब ये हवाएं नीचे बैठती है तो यहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर मध्य अक्षांशीय उच्च वायुदाब पेटी की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में क्या होता है, जब हवाएं 30 से 35 डिग्री के मध्य नीचे उतरती है तो यहाँ पर जब हाई प्रेशर हो जाता है
तो क्या होता है, जब हाई प्रेशर का मतलब ये है कि हवाएं वहां से दूर हटेगी। हवाएं क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है। देखिए, किसी स्थान पर यदि लो प्रेशर है और किसी स्थान पर यदि हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलना स्वाभाविक है। तो 30 डिग्री पर हो जाता है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से हवाएं बढ़ेगी वापस इक्वेटर की तरफ, और इसके अपोजिट में इधर ध्रुवों की तरफ भी। और यहाँ 60 डिग्री के पास में आते आते हवाएं जब इधर ध्रुवों से आने वाली हवाओं से टकराती है, तो यहाँ पर ये दोनों ही हवाएं ऊपर उठने लगती है, यहाँ से ऊपर हवाएं राइज करने लगती है। तो यही कारण है दोस्तों, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों ही अक्षांशों पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि 30 डिग्री से आने वाली हवाएं और 90 डिग्री से आने वाली ध्रुवों से आने वाली हवाएं दोनों ही 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के पास में ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठकर ये हवाएं वापस से ध्रुवों की तरफ भी बढ़ती है और इधर इक्वेटर लाइन की तरफ भी बढ़ती है, और वापस से 60 डिग्री के पास में नीचे सिंक करती है, और ये हवाएं ध्रुवों पर वापस से नीचे सिंक करती है। यही कारण है कि ध्रुवों पर ये हवाएं जब नीचे बैठेगी तो यहाँ पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए, इस साइकिल में हवाओं का जो ये साइकिल बनता है, इसमें 3 कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। पहली कोशिका है 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, ये जो कोशिका है इसे हम जानते हैं हेडली कोशिका के नाम से, हेडली कोशिका। और दूसरी है 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, फेरल कोशिका। और लास्ट है 60 से 90 डिग्री के मध्य, ये है ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। इस डायग्राम में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर बनती है लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और इसके बाद में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ बनती है हाई प्रेशर बेल्ट, मध्य अक्षांशीय उच्च वायुदाब पेटी। इसके बाद में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर बनती है लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट, अर्थात उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और लास्ट में है ध्रुवों पर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस पिक्चर में भी आपको जो हमारी पृथ्वी पर 3 तरह की कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पर है इक्वेटर, और इक्वेटर लाइन के पास में हवाएं ऊपर राइज कर रही है, और राइज करने के बाद में वापस से हवाएं इधर दक्षिण की तरफ और इधर उत्तर की तरफ आगे बढ़ती है, और 30 डिग्री के पास में पहुंचने के बाद में नीचे सिंक करने लगती है, और इस कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट की उत्पत्ति होती है।
यहाँ पहुंचने के बाद हवाएं वापस से इक्वेटर की तरफ आगे बढ़ती है, इधर इक्वेटर की तरफ आगे बढ़ती है। और इसके बाद में जो दूसरी कोशिका बनती है फेरल कोशिका, फेरल कोशिका, इसमें क्या होता है, हवाएं जो 60 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश से जो हवाएं ऊपर उठती है, ये हवाएं ऊपर उठने के बाद में वापस से 30 डिग्री की तरफ बढ़ती है और 30 डिग्री पर पहुंचने के बाद नीचे बैठती है और वापस से 60 डिग्री की तरफ आके बढ़ने लगती है। और लास्ट जो कोशिका है वो है ध्रुवीय कोशिका। इसमें भी हवाएं, हमें पता है जो ध्रुवों पर हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, वहाँ हाई प्रेशर से हवाएं 60 डिग्री की तरफ बढ़ती है और 60 डिग्री पर पहुंचने के बाद में वापस से हवाएं ऊपर उठकर ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगती है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर ये 3 प्रकार की कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। पहली है हेडली कोशिका, और दूसरी है फेरल कोशिका, और लास्ट है तीसरी ध्रुवीय कोशिका। ये तीनों कोशिकाएं दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है। इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, इसके बाद 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इधर है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इधर है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ, 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मध्य अक्षांशीय उच्च वायुदाब पेटी, और इसके बाद 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट। लास्ट में है ध्रुवों पर हाई प्रेशर बेल्ट। इसके अलावा में हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि ये पेटियां हमेशा स्थायी नहीं रहती है, इनमें मौसम के अनुसार चेंज ज़्यादा रहता है। जब सर्दी का समय रहता है, दिसंबर के महीने में जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, तब क्या होगा, ये पेटियां दक्षिणी गोलार्ध की तरफ नीचे खिसक जाती है। और जब सूर्य की किरणें यानी कि गर्मी में ये सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तब ये पेटियां उत्तर की तरफ खिसक जाएगी। इन पेटियों का जो खिसकाव है वो 5 डिग्री से लगभग 10 डिग्री के मध्य रहता है। यानी कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तब ये पेटियां उत्तर की तरफ बढ़ जाती है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब ये पेटियां दक्षिण की तरफ नीचे खिसक जाती है। इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने छात्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।